नाजरीन, क्या आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां हर टाइम आग जलती रहती हो, या फिर एक ऐसी वैली जहां पर लोग अभी भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। एंड द लोनलीएस्ट आइलैंड, जहां जाते ही आपका राब्ता पिछली दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल अनरियल लगती हैं। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोचिए आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां आपके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बर्फ से बने हुए कमरे, खाना खाने के लिए बर्फ से बने हुए डाइनिंग टेबल्स, और यहाँ तक कि सोने के लिए भी बर्फ से बने हुए बेड। अरे आपने बिल्कुल ठीक सुना है, हम बात कर रहे हैं आइस होटल्स की। यहाँ पर आपको हर चीज बर्फ से बनी हुई मिलेगी। यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बाकी सब तो ठीक, पर सोने के लिए बर्फ के बेड्स, ये कुछ अजीब नहीं लगा? क्या आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि आखिर बर्फ के बेड्स पर कैसे सोया जा सकता है? तो परेशानी की कोई बात नहीं। सोने के लिए गेस्ट को कोजी थर्मल स्लीपिंग बैग्स दिए जाते हैं जो कि -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को बियर कर सके। तो क्या आप इन आइस होटल्स में जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है तुर्कमेनिस्तान में मौजूद कराकम डेजर्ट। नाजरीन, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां हर टाइम आग ही जलती रहती हो, और ये आग पिछले 50 साल से ऐसे ही जल रही है? जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान में मौजूद कराकरम डेजर्ट की। इस आलीशान डेजर्ट के बिल्कुल सेंटर में जमीन में 100 फुट गहरा एक गड्ढा मौजूद है जिसमें हर टाइम आग जलती रहती है। सोचने की बात है, आखिर ये आग यहाँ किसने जलाई? तो 1971 में यहाँ एक जियोलॉजिस्ट काम कर रहे थे कि अचानक उनके नीचे से जमीन खिसकने लगी और तभी वहाँ से अजीब सी स्मेल भी आने लगी। रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है। मीथेन गैस के डेंजरस होने की वजह से साइंटिस्ट ने इसे रोकने की भरपूर कोशिश की, पर किसी तरह कामयाब न हो सके। फिर उन्होंने सॉल्यूशन के तौर पर इस गहरे गड्ढे में आग लगा दी। वो दिन और आज का दिन, चाहे कोई तूफान आए या बारिश, ये आग ऐसे ही जलती रहती है। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज सालार दी उयुनी, जो कि बोलीविया में मौजूद है। नाजरीन, ये जगह कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं। इसे देखो तो ये जगह इस दुनिया से अलग ही नजर आती है। ये तब वजूद में आया जब यहाँ पर एक पुरानी झील खुश्क हो गई और दुनिया के सबसे बड़े नमक के मैदान में तब्दील हो गई। झील के सूखने पर इसके ऊपर पानी की एक हल्की तह जम गई, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन आईने की तरह हो गई। इस जगह सनसेट और मूनलाइट का मंजर हसीन तरीन होता है। ऐसे महसूस होता है जैसे आसमान खुद जमीन पर उतर आया हो। और ये कहना हरगिज गलत ना होगा कि यहाँ की जमीन बिल्कुल आईने की तरह ही काम करती है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिंचिन वैली, चाइना। नाजरीन, इस वैली में जाते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई फेरी टेल हो। दिखने में ये जितनी खूबसूरत नजर आती है, रहने में उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। इस वैली में बने हुए घरों को बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। इन घरों का सिर्फ एक हिस्सा पहाड़ से जुड़ा होता है और बाकी पूरा घर हवा में ही लटक रहा होता है। इनको स्टेबल रखने के लिए कंक्रीट के पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर से देखने पर ये वैली बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को द लोनलीएस्ट आइलैंड कहा जाता है, और इसे आखिर ऐसा क्यों ना कहा जाए, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही घर मौजूद है। तो अगर आप शांति के कुछ दिन गुजारना चाहते हैं तो इस आइलैंड पर आकर रह लें, क्योंकि यहाँ ना तो इंटरनेट आता है और ना ही कोई दूसरा नेटवर्क। मतलब यहाँ आते ही आपका राब्ता बाकी की दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाता है। और खाने के लिए भी आपको फूड साथ ही लानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सब्जियां उगती हैं और ना ही किसी तरह के कोई फल। तो इस सूरत में आखिरी हल बचता है समंदर से जाकर फिशिंग करना। क्या आप ऐसे शांत जगह पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कांदुआन विलेज, जो कि ईरान में मौजूद है। ये तो हम सब ने सुन रखा है कि हजारों साल पहले इंसान पहाड़ों को तराश कर घर बनाया करते थे, लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2024 में भी लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये अनयूजुअल जगह ईरान में मौजूद है। यहाँ के लोग अभी भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते हैं। इन घरों में आकर ऐसे महसूस होता है जैसे इंसान पुराने जमाने में वापस आ गया हो। जी हाँ, इस गांव में 600 से ज्यादा लोग आबाद हैं, और ये लोग आजकल की मॉडर्न जिंदगी से बिल्कुल दूर हैं, और ये जगह वाकई में ही बहुत अनयूजुअल है। नाजरीन, आप इन सब प्लेसेस में से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब
कर लीजिएगा ताकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ दोबारा मिलते रहें।